नमस्कार, मैं हूं रजनी सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। भारत में छुआछूत, जाति प्रथा, धार्मिक भेदभाव जैसी कुप्रथा का एक समय में काफी बोलबाला था। मुख्य रूप से 4 तरह से जातियों को लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए बांट दिया था। पहला ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय और चौथे नंबर पर आते थे शूद्र, जिन्हें आज दलितों की सूची में गिना जाता है। लेकिन यह जाति प्रथा और ब्राह्मणों को सबसे ऊपर और शूद्रों को सबसे नीचे जाति में क्यों रख दिया गया और ये कब से शुरू हुआ और आज भी क्यों ये काली प्रथा इनका पीछा नहीं छोड़ रही है और शूद्र उनसे नफरत करने लगे, इसका कारण जाने उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी अनोखी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब आते हैं खबर पर। जब समाज की शुरुआत हुई तभी लोगों को उनके काम के आधार पर जाति का नाम दे दिया गया। इनमें ब्राह्मण, जो लगभग हर जाति में पूजनीय कहलाए क्योंकि ये लोग लगभग हर धार्मिक काम में आगे रहते थे, इनकी सलाह ली जाती थी। ये बताते थे कि समाज को किस तरह से काम करना चाहिए। जब भी किसी राज्य में संकट आया तो ब्राह्मणों से ही सलाह ली जाती, चाहे वो प्राकृतिक संकट हो या फिर मानवीय संकट। ब्राह्मण ब्रह्मा यानी कि भगवान को पूजने वालों को कहा गया। ऐसा नहीं है कि सभी ब्राह्मण कुल में एक जैसे ही थे, लेकिन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि जिस तरह से राजा पूरे राज्य के फैसले लेता था, ठीक वैसे ही ब्राह्मण एक समाज किस आधार पर चलेगा इसके फैसले लेता था। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ब्राह्मणों ने राज किया, लेकिन फैसले लेने का हक जरूर उन लोगों ने अपने हाथों में रखा। उन लोगों ने धार्मिक स्थलों में शूद्रों के जाने पर रोक लगा दी थी, यहाँ तक कि उनकी परछाई से भी दूर रहने के लिए कहा जाता था। वो लोग केवल कामगार बनकर रह गए थे। 1000 में केवल 1 या 2 होते थे जो इन सब से ऊपर उठकर आते थे, लेकिन फिर भी पूरी तरह से शूद्रों के विकास के न होने के लिए ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहराना भी गलत होगा। ब्राह्मणों के उत्थान के पीछे की वजह उनकी अपनी लाइफस्टाइल भी थी। वो बेहद सादगी भरा जीवन जीते थे। उनका खान पान सादा होता था, उनमें संयम होता था। ये लोग क्षत्रिय की तरह महंगे जेवर नहीं पहनते थे। उनकी जीविका का मुख्य साधन भिक्षा और दक्षिणा थी। राजाओं और धनिकों की तरह वो बड़े बड़े महलों या फिर भवनों में नहीं रहते थे। घोड़े और हाथियों पर भी नहीं चलते थे। दूसरों की तरह ब्राह्मण मांस और मदिरा का भी सेवन नहीं करते थे। उनके कर्म ने उन्हें समाज में काफी ऊंचा बनाया था, लेकिन इसके कारण उन लोगों ने कहीं ना कहीं शूद्रों का शोषण शुरू कर दिया। उन्होंने खुद को सबसे ऊपर घोषित कर दिया। वो शूद्रों के लिए फैसले लेने लगे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि अगर कोई शूद्र समाज में ऊंचा उठने की कोशिश भी करता तो उसे सजा देकर या फिर प्रताड़ित करके ऊंचा उठने नहीं दिया जाता था। ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए सारे नियमों को शूद्रों को मानना होता था। किसी में उनकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन उनके ये प्रताड़ित करने वाले नियमों के कारण शूद्र मन ही मन ब्राह्मणों से घृणा और नफरत करने लगे थे। ज्यादातर तो कभी अपने राजा के पास तक पहुंच भी नहीं पाते थे, क्योंकि उनके फैसले ब्राह्मण समाज ही कर लेते थे। लेकिन इसमें 2 अलग अलग तरह के लोग थे। पहले जो असल में ब्राह्मण थे, सादा जीवन जीते थे, जिनके हिंसा या फिर किसी भी अधिकार करने से कोई मतलब नहीं था। तो वही एक वर्ग ऐसा भी था जो जबरन खुद को ब्राह्मण कहते थे, नीचे तबके के लोगों का शोषण करते थे, लेकिन असल में इनकी लाइफस्टाइल असल ब्राह्मणों से बिल्कुल अलग थी। लेकिन इस कारण शूद्रों की कोप का भाजन असली ब्राह्मणों को भी बनना पड़ा। शूद्रों की नफरत सबके लिए पनपती गई। हालांकि आज देश में जाति प्रथा को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है, सबको बराबरी का हक दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी जाति प्रथा है। मगर अब शूद्रों में ब्राह्मणों के लिए नफरत बेहद कम है, जो कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए भी अच्छा संकेत है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ब्राह्मण नफरत के काबिल थे या फिर ब्राह्मणों के कंधे पर बंदूक रखकर किसी और ने ही शूद्रों का शोषण किया था, या वाकई में जो शोषण शूद्रों का हुआ उसके लिए केवल ब्राह्मण ही जिम्मेदार थे, या इसमें कुछ भूमिका खुद शूद्रों की भी थी? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।